हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कुछ क्लासेस में हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने जाना कि बौद्ध धर्म में किस तरह से विभाजन हुआ और बौद्ध धर्म भारत में बहुत जल्दी ही लोकप्रिय हो गया था। तो इसके लोकप्रियता के कारणों पर भी हमने चर्चा की, साथ ही बौद्ध संगीतियों के बारे में भी हमने चर्चा की। आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म के भारत से लोप होने के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन क्या रही, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म व जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन भी आज की क्लास में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के भारत से लोप होने के कारणों की। तो जो पहला कारण नज़र आता है वो है वैदिक धर्म का पुनरुत्थान। तो जैन और बौद्ध धर्म के प्रसार से वैदिक धर्म पर बहुत कठोर आघात हुआ, लेकिन वैदिक धर्म सुधारकों ने जल्दी ही इस धर्म की बुराइयों को दूर किया और परिष्कृत हिंदू धर्म के नाम पर इसका प्रसार करना आरंभ किया। शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट जैसे धर्माचार्यों ने अपने धार्मिक प्रवचनों, धार्मिक वाद विवादों और गोष्ठियों के माध्यम से इस धर्म को फिर से जनसाधारण में लोकप्रिय बना दिया। अहिंसा का पालन करते हुए यज्ञों को सरल बनाया गया। इसी तरह से बौद्ध धर्म का विभाजन भी बौद्ध धर्म के भारत से लोप होने का कारण बना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। कालांतर में ये 18 संप्रदायों में विभक्त हो गया। बौद्ध भिक्षुओं के जो आपसी मतभेद थे, उन मतभेदों के कारण यह धर्म भारत में अपना प्रभाव खो बैठा। इसी तरह से राज्याश्रय का अभाव भी बौद्ध धर्म के भारत से लोप होने का कारण बना। मौर्य सम्राट अशोक और कुषाण शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म को न केवल राजकीय संरक्षण प्रदान किया, बल्कि उसे राजधर्म भी घोषित कर दिया था। कुषाण वंश के शासन के पश्चात अन्य राजवंशों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया। हर्ष और कुछ पाल शासकों के अलावा प्राय लगभग सभी शासकों ने अन्य धर्मों का पालन किया। तो राजकीय संरक्षण के अभाव में बौद्ध धर्म भारत से धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। महात्मा बुद्ध ने शुद्ध आचरण और सदाचार की शिक्षा दी थी, लेकिन धीरे धीरे उनके जो अनुयायी थे वो चरित्रहीन हो गए और जो बौद्ध मठ थे वो व्यभिचार के केंद्र बन गए। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्हें संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना पड़ा, लेकिन इसके दूरगामी परिणामों से वो बहुत पहले से ही परिचित थे। अतः उन्होंने बौद्ध मठों में स्त्रियों के लिए कठोर नियम बनाए, लेकिन धीरे धीरे ये जो नियम थे वो शिथिल पड़ते गए और मठों में भ्रष्टाचार पनपने लगा और बौद्ध संघ का भ्रष्टाचार में लिप्त होना भी बौद्ध धर्म के विलुप्ति का कारण बना। इसी तरह से बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक नवीन संप्रदाय का जन्म हुआ जिसे वज्रयान कहा गया और वज्रयान में बहुत सारे रहस्यमय कर्मकांड और अनैतिक कार्यों को किया जाता था, जिसमें मदिरापान और भोग विलास भी सम्मिलित था। तो ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म का पतन होना स्वाभाविक ही था। संस्कृत भाषा का प्रयोग भी बौद्ध धर्म की विलुप्ति का कारण बना, क्योंकि जो प्रारंभ में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था वो पाली भाषा में हुआ था और वो एक सरल और लोकप्रिय भाषा थी। लेकिन महायान संप्रदाय के प्रभाव में आते ही बौद्ध धर्म ग्रंथों का जो लेखन था वो अब संस्कृत भाषा में आरंभ हो गया और इससे जनसाधारण में बौद्ध धर्म का प्रभाव घटने लगा। 8वीं-9वीं शताब्दी में अनेक प्राचीन धार्मिक मत प्रचलन में आए। कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बार्काचार्य आदि संतों द्वारा अपने अकाट्य तर्कों से बौद्ध धर्माचार्यों को परास्त किया गया और लोगों को पौराणिक धर्म के प्रति आकर्षित किया गया और यही वजह है कि लोग धीरे धीरे बौद्ध धर्म का साथ छोड़ने लगे। 7वीं-8वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का व्यापक रूप से उदय हुआ और ये योद्धा और कुशल सैनिक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत को नहीं माना और ना ही बौद्ध धर्म को आश्रय दिया और ये वजह भी रही कि बौद्ध धर्म भारत से विलुप्त हुआ। इसी तरह से विदेशी आक्रमण भी बौद्ध धर्म की विलुप्ति का एक कारण बना। गुप्त शासकों के पतन के उपरांत भारत पर फिर से विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए।
हूण नेता मिहिरकुल ने अपने आक्रमण के समय बौद्ध मठों को धराशायी कर बौद्ध भिक्षुओं को मौत की घाट उतारा। कालांतर में मुसलमानों के आक्रमण का सामना इन बौद्ध मठों को करना पड़ा। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भी बौद्ध विचारकों और उनके धार्मिक केंद्र नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर बौद्ध धर्म पर महान कुठाराघात किया। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। तो अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन की। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की देन की। तो बौद्ध धर्म की प्रेरणा से भारतीय कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। सांची, भरौत और अमरावती के स्तूप, कन्हेरी, कार्ले भाजा और अजंता से प्राप्त गुहाएं, चैत्य और विहार बौद्ध कला के श्रेष्ठ नमूने कहे जा सकते हैं। महायान संप्रदाय के उदय के बाद बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण होने लगा, जिससे बौद्ध कला में क्रांतिकारी विकास हुआ। मूर्ति कला की कई महत्वपूर्ण शैलियों जैसे गांधार, मथुरा, सारनाथ आदि का जन्म हुआ। सांची स्तूप के सुंदर तोरण द्वार और वेदिकाओं पर उकेरी गई मूर्तियां भारतीय कला में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्र अनुपम कहे जा सकते हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का उल्लेखनीय योगदान रहा। बौद्ध साहित्य का पाली, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में प्रचुर मात्रा में सृजन हुआ। अनेक बौद्ध ग्रंथों का चीनी और तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ। बौद्ध विहार और मठ प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में उभरे, जिनमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि प्रमुख विश्वविद्यालय थे। और बुद्ध घोष, नागार्जुन, वसुबंधु, अश्वघोष, बुद्ध पालित, भाव विवेक जैसे बौद्ध विद्वानों ने साहित्य सृजन में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। त्रिपिटकों के अतिरिक्त वसुबंधु कृत अभिधर्म कोश, नागार्जुन कृत माध्यमिका सूत्र, अश्वघोष कृत बुद्ध चरित और सारिपुत्र प्रकरण, बुद्ध घोष कृत सामंत पासादिका, विशुद्धिमग, नागसेन विरचित मिलिंदपनो उल्लेखनीय बौद्ध ग्रंथ कहे जा सकते हैं। अगर हम बात करें धर्म और दर्शन के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की देन की, तो गौतम बुद्ध ने भारत को एक सरल, लोकप्रिय और व्यवहारिक धर्म प्रदान किया। बौद्ध धर्म दर्शन और अध्यात्म की उलझनों से मुक्त था। गौतम बुद्ध ने मूल समस्या दुख और दुख से विमुक्ति के सरल उपाय बताए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को स्वयं अपना मार्गदर्शक बनकर ज्ञान प्राप्त करने का संदेश दिया, जो कि बौद्धिक स्वतंत्रता का एक अनूठा उदाहरण है। उन्होंने कहा, एही पैसिको, अर्थात आओ और देखो और स्वयं विचार करो कि ये जो कथन है वो सही है या नहीं है। तो उन्होंने एक तरह से तार्किक दृष्टिकोण का विकास किया। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण धर्म का भी पुनरुत्थान किया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के बाद वैदिक और ब्राह्मण धर्म में आई हुई कमियों को दूर करने के लिए धर्माचार्यों को विचार करना पड़ा। व्यर्थ के धार्मिक कर्मकांड अब वैदिक धर्म में हीन समझे जाने लगे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का उल्लेखनीय योगदान रहा और बौद्ध धर्म ने भारत में राजनीतिक और सामाजिक एकता को स्थापित करने का प्रयास किया। जन भाषा और जन साहित्य ने राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रबल किया और जनसाधारण को अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता से मुक्त किया। बौद्ध धर्म ने सदाचार और नैतिकता का पालन तथा माता पिता, गुरु, साधु, सन्यासी आदि का आदर और जाति प्रथा का विरोध करना सिखाया। बौद्ध धर्म पर चलकर अनेक राजाओं ने अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार किया और युद्ध का परित्याग कर दिया और मानवता और नैतिकता के मूल्यों को अपनाया। हालांकि इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हुए। भारतीय शासकों द्वारा युद्ध समर्थक नीति का परित्याग करने पर वे विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर पाए और इससे भारत की जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी वो संकट में पड़ गई थी। बृहत्तर भारत के निर्माण में भी बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा और भारत से बाहर जिन देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ उन देशों को सम्मिलित रूप से बृहत्तर भारत कहा जाता है। इस कार्य में बौद्ध प्रचारकों ने अपने अपूर्व साहस और समर्पण भाव से पूर्ण योगदान दिया। तो अशोक ने विदेशों में बौद्ध प्रचारक भेजने की शुरुआत की और श्रीलंका, चीन,
जापान, बर्मा, तिब्बत, वियतनाम, सुमात्रा, कंबोडिया, मंचूरिया, कोरिया, नेपाल, मलाया, इंडोनेशिया, मंगोलिया आदि एशियाई देशों में भारतीय संस्कृति को व्यापकता मिली। हम बात करें बौद्ध धर्म व जैन धर्म में समानताओं की, तो दोनों धर्मों का जो उदय था वो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। दोनों धर्म वेदों की प्रामाणिकता का खंडन करते हैं। दोनों ही ब्राह्मण धर्म के यज्ञवाद, देववाद और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और दोनों ही धर्मों की जो गणना है वो नास्तिक परंपरा में की जाती है। इसी तरह से दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। दोनों ही निवृत्ति मार्गी हैं और संसार त्याग पर जोर देते हैं। दोनों ही धर्म अहिंसा मूलक हैं और नैतिकता व आचार तत्व को प्रधानता देते हैं। दोनों ही जनवादी और मानवतावादी आंदोलनों के रूप में विकसित हुए। महावीर और बुद्ध द्वारा लोगों की सामान्य भाषा में अपने धर्मों का उपदेश दिया गया। जाति प्रथा की निंदा की गई और स्त्री और पुरुष की समानता का समर्थन किया गया। दोनों धर्मों का जो अंतिम लक्ष्य है वो निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्ति है। दोनों धर्मों में संघ व्यवस्था की प्रधानता है और दोनों धर्मों के अनुयायियों की 4 श्रेणियां हैं: भिक्षु, भिक्षुणी और उपासक और उपासिका। दोनों धर्मों के जो संस्थापक थे वो राजवंशी क्षत्रिय थे और दोनों ने ही राजकीय जीवन और गृहस्थ जीवन को त्याग कर सन्यासी जीवन धारण किया। बात करें बौद्ध और जैन धर्म में असमानताओं की, तो यद्यपि बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, लेकिन जैन धर्म इसका अत्यंत कठोरता से पालन करना आवश्यक मानता है, जबकि बौद्ध धर्म ने अहिंसा के व्यवहारिक स्वरूप को ही माना है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जबकि बौद्ध धर्म जो है वो अनात्मवादी है। जैन धर्म कठोर तपस्या पर बल देता है, जबकि बौद्ध धर्म अत्यधिक काया क्लेश और भोग विलास के बीच मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के पश्चात ही संभव है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त कर सकता है, उसके लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जिस तीव्रता के साथ शुरू हुआ था उसी तेजी से उसका पतन भी हो गया और शीघ्र ही भारत से लुप्त हो गया, परंतु जैन धर्म अभी भी भारत में विद्यमान है।